द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के वार्षिक चुनाव 2025-26 जिसकी शुरुआत आज सुबह 8:15 से हो चुकी है। मतदान शुरू हो चुका है। 5 बजे तक यह मतदान जारी रहेगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे लगातार और हर एक अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं। और 1655 अधिवक्ता मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। चलिए तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, फिर वो चाहे जोधपुर से हो या राजधानी जयपुर से सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जोधपुर से शिव प्रकाश हैं, तो वहीं राजधानी जयपुर से कमलकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलकांत जी, जरा अभी एक बार फिर से बताइएगा, क्योंकि इससे पहले भी आपने तमाम दिग्गजों से बातचीत की थी, बताया था कि किस तरह से सुरक्षा, क्योंकि जिस तरह से बॉम्ब थ्रेट मिल रहे थे, और अब आज चुनावी रंग सुबह 8:15 से शुरुआत हो चुकी है। कितना वोटिंग प्रतिशत रहा है? इस बार कई नवाचार भी, उसका भी आपने जिक्र किया था, तो एक बार अपडेट कर दीजिएगा। जी बिल्कुल पूनम, इस वक्त हम मौजूद हैं जहां कलेक्ट्री सर्किल, वहाँ दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन है, वहाँ भी आज चुनाव है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो निर्देश थे, उनके निर्देश थे कि जो दिसंबर के जो सेकंड शुक्रवार है उसको चुनाव होने हैं, लेकिन कल राजस्थान हाई कोर्ट ने छुट्टी मतलब अपनी ओर से अवकाश घोषित कर दिया। उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज 11 तारीख को चुनाव रखे, और दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उसने भी आज यहाँ की बार को ज़्यादातर कलेक्ट्री के नाम से जाना जाता है, कलेक्ट्री बार के नाम से जाना जाता है विशेष तौर से। तो राजधानी में 2 बार हैं, राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इनके चुनाव आज हैं। और जो सेशन कोर्ट की जो दी बार एसोसिएशन है उसके चुनाव कल होंगे। तो इस वक्त हम यहाँ कलेक्ट्री बार में मौजूद हैं और यहाँ करीब 1 घंटे में 100 के आसपास वकीलों ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। करीब 100 वोट डल चुके हैं। और जो यहाँ जो चुनाव अधिकारी हैं गजवीर सिंह जी, उनसे हम जानते हैं किस तरीके की व्यवस्था की हुई है और कितने वोटर्स हैं और कितने पदों के लिए चुनाव किया जा रहा है। गजवीर जी, कितने पदों के लिए चुनाव करवाया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, टोटल यहाँ 8 पदाधिकारी और 12 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए चुनाव हो रहा है, जिसके लिए कुल 40 प्रत्याशी मैदान में हैं। उनके प्रत्याशियों के 1657 जो मतदाता हैं वो उनके जरिए वो उनको चुनेंगे। और उसकी सुविधा के लिए हमने यहाँ एक ई मतदाता पर्ची जारी करी है, जिसमें मतदाता अपना QR कोड से स्कैन करके अपनी ई मतदाता पर्ची डाउनलोड करेगा। उस ई मतदाता पर्ची में उसका बूथ क्रमांक है, वोटर क्रमांक है, वो वहाँ से अपना बैलेट लेगा, बैलेट लेने के बाद अपना वोट डालेगा। और मैं आपको बताऊं, आज ही के दिन हमने इसकी काउंटिंग भी रखी है। आज 5 बजे तक वोटिंग है, 5 बजे के बाद हम काउंटिंग करेंगे और मेरा मानना है कि 9 बजे तक रिजल्ट हम डिक्लेयर कर देंगे। देखें, जो चुनाव अधिकारी वे बता रहे हैं कि रिजल्ट भी आज होगा। अक्सर ऐसा होता है कि रिजल्ट जिस दिन चुनाव होता है उसके अगले दिन सुबह ये रिजल्ट जारी करते हैं, तो करीब 1 से 1.5 घंटे में यहाँ रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि 1 बार 1 वोट के हिसाब से यहाँ इलेक्शन होते हैं। क्योंकि एक जो वकील है वो जिस बार में अपना शपथ पत्र देता है उसी बार में वो अपना मत का प्रयोग कर सकता है। तो ये यहाँ का रूल्स इस तरीके का है। तो गजवीर जी से और जानकारी करते हैं। गजवीर जी, क्या कुछ और यहाँ व्यवस्था की गई चुनाव के दौरान? चुनाव के दौरान हमने व्यवस्था की है कि सामने एक स्क्रीन भी लगाई है, जिसमें जो भी प्रत्याशी हैं वो उस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन वोटर जा रहा है। किसी तरह की कोई पारदर्शिता में कोई कमी तो नहीं है। उस स्क्रीन में अंदर जो वोटर हैं जो बैलेट ले रहे हैं वो भी उसमें दिखाई दे रहे हैं, जो पर्ची ले रहे हैं वो भी पर्ची दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हमने पुलिस जाब्ते की व्यवस्था की है, तो आगे कोई बाहर से कोई आमजन अगर कोई जो अधिवक्ता नहीं है और वो यहाँ की व्यवस्था खराब करे, उसके लिए पुलिस व्यवस्था है, जाब्ता है, 60 पुलिस। एक सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ सुरक्षा को लेकर कि जैसे अभी हैंड टू हैंड वोट डलेंगे और वोट डलने के बाद में जैसे आप मतदान के बाद में जो काउंटिंग की प्रक्रिया होती है वो पारदर्शिता के लिए, उसके लिए क्या किया है? उसके लिए हमने ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो कॉमन हॉल है उसमें हमने कैमरे लगाए हैं। और पारदर्शिता की बात मैं बताऊं आपको, जो काउंटिंग है वो स्कैनर से होगी, उसमें कोई भी मैनुअल नहीं है। सारे बैलेटों के बंडल बनाए जाएंगे, 50-50 के बंडल बनेंगे, उसके बाद वो स्कैनर होंगे। उसके लिए हमने 4 डिस्प्ले लगाई हैं, इसमें भी जो भी प्रत्याशी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उस डिस्प्ले पर लगातार रिजल्ट जारी होता रहेगा। प्रत्येक जो मतपत्र है उसकी जो काउंटिंग है वो स्कैनर के थ्रू होगी, तो उसमें किसी भी तरह की कोई धांधली या किसी पारदर्शिता कमी की कोई कमी नहीं। बिल्कुल, चर्चा हम आपसे लगातार करते रहेंगे, आप भी इनसे जानकारी लेते रहिएगा। इस पर क्या खास है, कितना महत्वपूर्ण है, सुरक्षा कैसे खड़ी है, वो हम लगातार बता रहे हैं। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। शिव प्रकाश, आप भी जरा अपडेट कीजिएगा। जी पूनम, मैं बताना चाहूंगा कि अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है और राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ यहाँ जोधपुर में है। ऐसे में
काफी प्रतिष्ठित चुनाव इसको माना जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ दो एसोसिएशन हैं, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन दोनों के चुनाव हैं वो हो रहे हैं। अभी हम खड़े हैं जोधपुर हाईकोर्ट के हेरिटेज परिसर में, जहां राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव के लिए 3 बूथ बनाए गए हैं। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट का जो नया परिसर है झालामंड में, वहां एक चुनाव बूथ बनाया गया है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के सभी बूथ हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट के नए परिसर में है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की बात करें तो यहाँ 3898 मतदाता हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के लिए 2141 अधिवक्ता हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे साथी कमल जी ने बताया कि वन इलेक्शन जो है, इसको लेकर के यहाँ पूरे प्रदेश भर में एक साथ चुनाव की गाइडलाइन जारी हुई थी और शुक्रवार को ये चुनाव होने थे, लेकिन कल नॉन वर्किंग डे घोषित होने के कारण आज ये चुनाव प्रक्रिया वो चल रही है। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जो है मतदान होगा और दोनों ही एसोसिएशन के परिणाम जो हैं देर रात तक हो जाएंगे। यहाँ 6 पदों के लिए, एपेक्स पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष और पुस्तकालय सहायक जो है उसके चुनाव यहाँ हो रहे हैं। वहीं लॉयर्स एसोसिएशन में जो है यहाँ कार्यकारिणी सदस्य, उनके भी चुनाव होंगे। हम अधिवक्ताओं से बात करेंगे। सर, जिस तरह से काफी चुनाव की बात करें, कितना उत्साह अधिवक्ताओं में है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार हर बार 1 साल के लिए राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार 2 साल के लिए हो रहे हैं, इसलिए अधिवक्ता पूरे जोश और जुनून के साथ भाग ले रहे हैं। कुल 3906 वोटर्स हैं, जिसमें से 3 बूथ यहाँ पे है, 1 बूथ राजस्थान हाईकोर्ट न्यू कैंपस में है। और सुबह से अधिवक्ता 9 बजे से आप देख रहे हो जिस प्रकार का रेला लगा हुआ है, जैसा उत्साह अधिवक्ताओं में है, बिल्कुल पूरे जोश और खरोश के साथ सभी उम्मीदवार और उसके समर्थक लगे हुए हैं। जो व्यवस्था यहाँ की गई उसको लेकर? नहीं, व्यवस्था आप देख रहे हैं, पैम्पलेट फ्री चुनाव है। हर बार जिस तरह से पैम्पलेट उछाले जाते थे, इस बार किसी भी तरह के पैम्पलेट अलाउ नहीं है कोर्ट प्रेमिसेस में, न ही बाहर किसी प्रकार के पैम्पलेट है। और इसके अलावा भी किसी प्रकार के होर्डिंग, बैनर वगैरह किसी प्रकार के यहाँ कोर्ट कैंपस में आपको दिखाई नहीं देंगे। पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का पालन हो रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है। तो देखिए, पैम्पलेट फ्री चुनाव है। पिछली बार जैसा हम पिछले लंबे समय तक यहाँ चुनाव कवरेज करते रहे हैं, यहाँ पैम्पलेट का इतना अधिक कचरा हो जाता है, लोग यहाँ पैम्पलेट उछालते हैं, लेकिन इस बार पूरी तरह से पैम्पलेट फ्री है। एक साथ ही आप देख सकते डिजिटल गजट है, उसको लेकर के जो है यहाँ पर कर रहे हैं प्रचार। तो कुल मिला के काफी बेहतर उत्साह है यहाँ। और 5 बजे तक जब ये मतदान प्रक्रिया पूरी होगी तो ऐसा माना जा रहा है लगभग 60% से अधिक मतदान होने की उम्मीद है। जिस तरह से अधिवक्ताओं का उत्साह है वो यहाँ देखा जा रहा है। जी श्री प्रकाश, महिलाओं की भूमिका यहाँ पर किस तरह से नजर आती है? क्योंकि राजधानी जयपुर में हमने देखा कि अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है इन चुनावों में, तो क्या वहां पर भी कुछ इस तरह के रंग नजर आ रहे हैं हमें? निश्चित रूप से अगर महिलाओं की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लंबे समय से राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के जो पुस्तकालय सचिव का पद है वो एक तरह से महिलाओं के लिए आरक्षित माना जाता है और वहां इस पद पर केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ती है। लंबे समय से ये परिपाटी चली आ रही, तो इस बार भी खासतौर से पुस्तकालय सचिव का जो पद है उस पर महिला प्रत्याशी है वो अपना भाग्य आजमा रही है। वहीं अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ सक्रियता के साथ अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रचार करती है, आपको नजर आएगी। उतने ही जोश और खरोश उनमें भी देखा जा रहा है जो युवा अधिवक्ताओं में देखा जा रहा है। तो कुल मिला के महिलाएं भी इस अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव में कहीं पीछे नहीं है और सभी इस चुनावी रण में अपनी भागीदारी है वो निभाने के लिए आतुर नजर आ रहा है। जी चलिए ठीक है, बने रहिएगा, लगातार हम आपसे भी जानकारी लेते रहेंगे। कमलकांत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं राजधानी जयपुर का। कमलकांत, क्योंकि इन दिनों बहुत कुछ घटा और पिछले 3 दिन लगातार जिस तरह से बॉम्ब थ्रेट मिल रहे थे, खासकर राजस्थान हाईकोर्ट की हम बात करें, और उसके बाद कितना काम डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा पेंडिंग भी हो जाता है, बहुत सारे ऐसे केसेस थे, रजिस्ट्रार, वकील, जजेस, कितना काम प्रभावित होता है। और अब देखिए ना, एक बार फिर से सुचारू रूप से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, कल काउंटिंग भी होनी है, तो कितना प्रशासन को मशक्कत यहां पर करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि जब चुनाव तो एक साथ गतिरोध, ये दोनों पैरेलल चलते हैं, कहीं ये तो कहीं देखने का है, सुनने का तो नहीं मिल रहा, इसे लेकर भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल पूनम, आप सही कह रहे हैं कि वास्तव में अदालतों में बहुत परेशानी होती है। सोमवार से जैसे सुबह 9:23 पर थ्रेट आई थी राजस्थान हाईकोर्ट में,
उसी दिन से रेगुलर सुबह दोपहर शाम 3 बार राजस्थान हाईकोर्ट जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहा और रेगुलर सुबह दोपहर शाम 3 बार पूरे भवन का सर्च करवाया जाए। सत्यमेव जयते भवन का भी सर्च करवाया। उसके बाद आसपास जो परिसर है पूरे ब्लॉक्स हैं उनके सबका सर्च करवाया। आज भी सुबह 6 बजे बम निरोधक दस्ता वहाँ पहुँचा, डॉग स्क्वाड की टीम वहाँ पहुँची। पूरे जो चुनावी क्षेत्र है वहाँ सतीश चंद्र सभागार है, उस सभागार को पूरे को चारों तरफ से एक बार सर्च कर लिया। उसके बाद चुनावी टीम को चुनाव समिति को सौंपा। उसके बाद चुनाव शुरू हुए। इसी कारण से करीब 15 से 20 मिनट चुनाव लेट शुरू हुए वहाँ, और अभी भी लगातार एक टीम वहाँ जो बम निरोधक दस्ता है वो, और इसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीम है वो दोनों, और जो अशोकनगर एसीपी हैं बालाराम वो खुद वहाँ मौजूद हैं। बार बार पुलिस अधिकारी भी वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि लगातार इस वीक में लगातार 3 रोज़ तक जो बम की थ्रेट मिली उसको लेकर प्रशासन, यहाँ का प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, और राजस्थान हाईकोर्ट का प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो रेगुलर आप कहा जा सकता है कि सोमवार से और आज तक रेगुलर वहाँ जांच करवाई जा रही है बार बार, और पूरी तरीके से मतलब सोमवार से ही पूरा जाब्ता बढ़ा दिया गया है। आज भी जो चुनाव हो रहे हैं करीब 100 पुलिसकर्मियों के जाब्ते के बीच में चुनाव हो रहा है। इसके अलावा जो सिविल डिफेंस की टीम है वो भी वहाँ मौजूद है। साथ ही साथ जो सिविल ड्रेस में वहाँ जो पुलिसकर्मी हैं, और ये जरूरी भी, और वो तस्वीरें हम दिखा भी पा रहे हैं लगातार, जो कहा गया वो देखने को भी मिला। जिन टेक्निकल्स नवाचारों की बात की गई वो हम तस्वीरों में भी लगातार दिखा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि काउंटिंग के वक्त भी यही सुचारू प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उस सफलतम जो काउंटिंग का रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है वो हमें वैसा ही देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका कमलकांत शिवप्रकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया। लगातार अपडेट लेते रहेंगे।